गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लेकर आए बीमा कवच LIC ऑफ इंडिया का प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान जो आपको सुरक्षा देता है पूरे 100 साल तक का टर्म इंश्योरेंस। LIC ऑफ इंडिया पहली बार आपके लिए लेकर आया है। आज तक LIC का टर्म प्लान केवल 80 ईयर्स तक रहता था। पहली बार LIC ऑफ इंडिया ने 100 साल तक का टर्म प्लान लेकर आए। टर्म प्लान का मीनिंग है सिर्फ रिस्क कवर होता है, वो भी मृत्यु का रिस्क। मतलब अगर आप जिंदा रहते हो तो कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ मृत्यु होने पे आपके वारसदार को जो सम इंश्योर्ड होता है वो मिलता है। और अगर आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर लिया हुआ है तो आपको 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर मिलता है। बीमा कवच प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपए का बीमा लेने के लिए 2 करोड़ से 25वें भाग की आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए अगर आपकी उम्र 25 से 35 ईयर्स एज की है। फॉर एग्जांपल आपकी उम्र 30 ईयर्स है और आपकी इनकम 10 लाख है तो उसका 25 गुना 10 लाख इंटू 25 मतलब 2.5 करोड़ का बीमा कवच इंश्योरेंस आप ले सकते हो। अगर आपकी उम्र 35 ईयर्स से 45 ईयर्स है तो 20 टाइम्स मतलब 10 लाख की इनकम पे 20 टाइम्स 2 करोड़ का बीमा ले सकते हो और वो मिनिमम सम इंश्योर्ड है। इसके अंदर अगर आपकी उम्र 45 से 55 तक है तो 15 गुना मतलब 10 लाख की इनकम में फिर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मिनिमम सम इंश्योर्ड ही 2 करोड़ है और 2 करोड़ का 15वां भाग आपका इनकम होना चाहिए। तो 15 लाख है तो 15 इंटू 15 225 तो 15 लाख मिनिमम इनकम होना चाहिए करीबन अगर आपका 45 से 55 का एज है। और आपको एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्या प्रूफ देने पड़ेंगे। टर्म इंश्योरेंस में आपको सबसे बड़ी बात होती है कि आपको इनकम है और उसको रिप्लेस करेगा टर्म इंश्योरेंस। तो इनकम तो पहले प्रूव करनी पड़ेगी ना। टर्म इंश्योरेंस एक इनकम रिप्लेसमेंट टूल है दोस्तों। तो ये सारे प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। सैलरी सर्टिफिकेट, CA सर्टिफिकेट, लास्ट 3 साल की ITR विथ कंप्यूटेशन, फिर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का जो उसका कैलकुलेशन निकलता है, इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप फर्म, इनकम फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड का शेयर, उसका डिविडेंड, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, या फिर अगर आप डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर का जो सैलरी या रेम्यूनरेशन आता है वो वगैरह, फॉर्म 16 लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी इनकम है। उस इनकम का 25 गुना या 20 गुना आप जो होता है उसे कहते हैं इनकम रिप्लेसमेंट टूल। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 12 लाख है और आपकी उम्र है 30 ईयर्स तो 12 इंटू 25 आप कैलकुलेट करोगे तो 2 करोड़ 40 लाख से भी ऊपर आपको बीमा मिलेगा, बराबर है। तो 2 करोड़ 40 लाख अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको परिवार को एक साथ मिल जाएगा। उसका ब्याज जो आएगा फॉर एग्जांपल 6 to 7% भी आएगा तो आपकी जो सालाना आय थी उसको वो रिप्लेस कर देगा। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस को इनकम रिप्लेसमेंट टूल कहते हैं। आइए समझते हैं इस प्लान के फीचर्स को। बीमा कवच जिसमें आपको 2 प्रकार के सम इंश्योर्ड मिलते हैं दोस्तों। एक तो लेवल सम इंश्योर्ड मतलब फिक्स सम इंश्योर्ड, दूसरा होता है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड मतलब 6 to 15th ईयर में आपका सम एश्योर्ड हर साल 10% बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो 6वें साल में वो 2 करोड़ 20 लाख, 7वें साल में 2 करोड़ 40 लाख, 8वें साल में 2 करोड़ 60 लाख, ऐसे 15वें साल में आपका वो सम एश्योर्ड पूरे 4 करोड़ का हो जाएगा। फिर एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट मतलब इसे आप सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल सिंगल प्रीमियम पे करते हो तो फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का एक साथ 8 या 9 लाख रुपए या 6-7 लाख रुपए आप एक साथ भर देते हो, फिर जिंदगी में कभी प्रीमियम ही भरने का याद ही नहीं रखना है तो ऐसा कर सकते हो। या फिर अगले 5 साल तक अगर आपकी इनकम कंटिन्यूटी है लेकिन आप लाइफ को कवर करना चाहते हो अगले 40 साल तक या अगले 50 साल तक तो भी कर सकते हो। तो सिर्फ 5 साल प्रीमियम पे कीजिए, ऑब्वियसली प्रीमियम बढ़ जाएगा, या फिर अगले 10 साल तक आप प्रीमियम कवर पे कीजिए और अगले 100 साल की उम्र तक का जितना भी आप टर्म लेना चाहे वो टर्म को कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी 30 साल उम्र है, आप 80 साल तक कवर करना चाहते हो तो 10 साल का प्रीमियम भरो और बाकी के 50 साल कवर करो 31वें से 80वें साल तक। इसे कहते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। फिर 15 साल तक भी भर सकते हो। लाइफ टाइम रिस्क कवर और LIC ऑफ इंडिया पहली बार 100 साल तक आपको कवरेज दे रही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। फिर दूसरा ऑप्शन है एनहांसमेंट एट लाइफ कवर। अगर आप ये फिक्स सम एश्योर्ड लेते हो उसे कहते हैं लेवल सम एश्योर्ड तो उसमें ऑप्शंस आता है कि आप
40 साल तक आप वो बीमा में एंटर हो जाते हो तो शादी होने पे आपका सम एश्योर्ड आप 50% तक बढ़ा सकते हो। पहला बच्चा होने पे 25%, दूसरा बच्चा होने पे और 25%, मतलब 2 करोड़ का शादी होने पे 30 साल की उम्र में आपने बीमा लिया, 32 पे शादी हुई तो 32 पे वो बीमा आप 2 करोड़ का 3 करोड़ करा सकते हो। 34 में पहला बच्चा हुआ तो उसको 3 करोड़ 50 लाख, 35 में दूसरा बच्चा तो आप उसे 4 करोड़ तक का करा सकते हो। बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए आपको एनहांसमेंट के लिए प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा पड़ना पड़ेगा। मतलब उसका एनहांसमेंट के हिसाब से उस उम्र में जब आप बच्चा करोगे या शादी करोगे उस समय इंक्रीज सम एश्योर्ड के लिए जो प्रीमियम होगा वो भरना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका, आपको उस समय कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराना पड़ेगा। अभी जो पहले दिन पे आप जो इंश्योरेंस लेते हो उस दिन आपकी जो मेडिकल सिचुएशन है उसके बेस पे ही आपको एनहांसमेंट मिल जाएगा। इससे कोई प्रीमियम नहीं बचेगा हालांकि, लेकिन मेडिकल ना कराने का बेनिफिट एनहांसमेंट के बेनिफिट से होता है। ये प्योर इंश्योरेंस मतलब प्योर रिस्क कवर प्लान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जीवित होने पे तो जीवित तो रहना ही है और मरना भी है, मरना तो फिक्स है, लंबा जीना है लेकिन मरना फिक्स है, तो आप लंबा टर्म इंश्योरेंस लीजिए। 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 थॉट प्रोसेस है कि मेरे वारसदार को कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए मेरे जाने पे, तो आप लंबा सम टर्म लीजिए। और आप ऐसा सिर्फ चाहते हो कि जब तक मैं इनकम कमा रहा हूँ सिर्फ इनकम रिप्लेसमेंट टूल रखना है, तो आप 60 साल या 65 साल का लीजिए। जैसे ही आपका बच्चा कमाना शुरू हो जाए फिर आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं मेरे बच्चे को कुछ दे के जाऊँ जब मेरा मृत्यु होए, चाहे 65 पे हो, 75 पे हो, 80 पे हो, तो फिर आपका लंबा टर्म लीजिएगा। बट ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रीमियम भी बढ़ जाएगा क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो निश्चित है। और हमारा दोस्तों कंसल्टेंसी है policysahayata.in, जिसके लिए आपको कॉल करना है 95 10 55 62 55, जिसमें आपको एक अच्छी सी सलाह दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमसे सिर्फ आपको बीमा बेचना है, हम ऐसा चाहते हैं सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिना भवन्तु, सब लोग सुखी रहे, सब लोग समृद्ध होए। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए म्यूचुअल फंड, फिर टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की वेरियस प्रोडक्ट्स जो आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लाइफ को वगैरह को कवर करती है। आगे हम इसका फीचर देखते हैं। की फीचर्स क्या है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ। टर्म इंश्योरेंस हमेशा प्रोटेक्शन, छत्र छाया बन के आपके लिए ढाल बन के काम करता है। तो टर्म इंश्योरेंस को कभी भी मनी बैक प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान मत समझिएगा। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज फ्रॉम 2 डेथ बेनिफिट ऑप्शन, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। जैसे मैंने बताया, चूज फ्रॉम सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम या 5, 10 साल या 15 साल तक का प्रीमियम पे कर सकते हो। फिर एनहांसमेंट हो सकता है शादी पे, पहले बच्चे, दूसरे बच्चे पे। हाँ, और सबसे खूबसूरत इस प्लान की चीज़ है डेथ बेनिफिट भी 2 प्रकार से मिल सकता है। लंप सम मतलब एक साथ 2 करोड़, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि 2 करोड़ को किस्तों में बांट के आपके परिवार को दिया जाए, ताकि वो जिन लोगों को रिस्क रहता है कि भाई एक साथ बहुत सारे पैसे अगर तो कोई खर्च कर दिया, तो वो लोग को ऐसा ऑप्शन चुनना चाहिए जिसमें उनको उनके वारसदारों को, बच्चों को या परिवार को किस्तों में पैसा मिले। उसमें भी आप ऐसा करा सकते हो कि आधे पैसे एक साथ मिल जाए मृत्यु होने पे और आधे पैसे किस्तों में मिले, तो कुछ तो मेरे पिता मेरे लिए छोड़ के गए हैं, ऐसा आपके बच्चे को जरूर होगा। इसके लिए आप आज ही कॉल कीजिए 95 10 55 62 55 9510 55 6255। फिर आज इसका बेनिफिट है बेनिफिट ऑफ अट्रैक्टिव हाई सम एश्योर्ड रिबेट। अगर आप बड़ा बीमा लेते हो तो उसको आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। नॉन स्मोकर के रेट्स अलग होंगे, स्मोकर के रेट्स अलग होंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, जो स्मोकिंग नहीं करता है ना उसको वो फ़ायदा करवाता है। उसमें करीबन 40 या 45% का प्रीमियम बढ़ जाता है अगर आप स्मोकिंग करते हो तो, और नहीं करते हो तो नॉर्मल प्रीमियम रहता है। द एप्लीकेशन ऑफ नॉन स्मोकर रेट शैल बी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द यूरिनरी कॉर्टिनाइन टेस्ट। मतलब उसके लिए आपका सारे टेस्ट करे जाएंगे कि आप स्मोकिंग नहीं करते हो। डेथ बेनिफिट ऑप्शंस क्या क्या है? लेवल सम एश्योर्ड मतलब फिक्स सम एश्योर्ड जैसे मैंने आपको बताया, या फिर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। और जो एनहांसमेंट का ऑप्शन है वो सिर्फ लेवल सम एश्योर्ड में ही उपलब्ध है। मतलब शादी और बच्चे होने पे आपको 50%, फिर बच्चे पे 25, पहले बच्चे पे, दूसरे बच्चे पे और 25% का एनहांसमेंट फिक्स सम एश्योर्ड में उपलब्ध है। और इस प्लान की मिनिमम एंट्री एज 18 साल है, मैक्सिमम
65 साल तक एंट्री ले सकते हो, लेकिन बीमा आप 100 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो। फिर एज एट मैच्योरिटी, मिनिमम 10 साल का बीमा तो लेना ही पड़ेगा। 18 साल का बच्चा बीमा लेता है तो 28 साल तक लेना ही पड़ेगा। तो मिनिमम मैच्योरिटी 28 साल और मैक्सिमम 100 साल तक आप शतायु होंगे। फिर शतायु होंगे तो परिवार को कुछ नहीं मिलेगा मतलब मोस्टली तो ऐसा, मतलब क्या बोले, अब मैं तो ऐसा बोलूँ शतायु नहीं, द्विशतायु हो, ठीक है। बेसिक सम एश्योर्ड मिनिमम 2 करोड़ का है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी इनकम का 25 गुना, 20 गुना, 15 गुना या 10 गुना एज पर योर एज मिलेगा। और बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी होगी, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इनकम की जो कैपेसिटी है अर्न करने की, वो पूरी तरह से चेक की जाएगी। टर्म इंश्योरेंस की यही खासियत है कि वो इनकम रिप्लेसमेंट टूल है, तो रिप्लेस करने के लिए इनकम होनी तो चाहिए, हो है तो प्रूव कर दो, ले जाओ टर्म इंश्योरेंस, ईजी है। हाँ, आप 2 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ 75 लाख तक 5-5 लाख तक का बीमा कर सकते हो, और 2 करोड़ 75 लाख से ऊपर 25-25 लाख, मतलब 3 करोड़ 25 लाख, 3.5 करोड़ वैसे बीमा ले सकते हो। मिनिमम पॉलिसी सिंगल प्रीमियम में 10 साल की है, और लिमिटेड प्रीमियम में 10 साल का, 5 साल का प्रीमियम भरते हो तो मिनिमम 10 साल, 10 साल का प्रीमियम भरते हो तो 15 साल मिनिमम आपको बीमा लेना पड़ेगा, 15 साल का प्रीमियम भरते हो तो 20 साल का बीमा लेना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 82 ईयर्स है, क्योंकि एंट्री एज 18 है, 18 + 82 शतायु, शतायु भव, आयुष्मान भव। रेगुलर, द मैक्सिमम पॉलिसी टर्म शैल बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी, मतलब शतायु हो गए फिर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब शतायु होना नहीं होना आपके ऊपर है। सिंगल प्रीमियम सिंगल पेमेंट, लिमिटेड प्रीमियम 5 साल, 10 साल या 15 साल तक, और रेगुलर में हर साल आपको प्रीमियम पे करना होता है। डेथ बेनिफिट आपको सम एश्योर्ड मिलता है, इसमें और कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है वो आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको सम एश्योर्ड देखना है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मैंने आपको जो बताया, वैसे 60वें साल से 10% हर साल बढ़ेगा बेसिक सम एश्योर्ड का, और 16वें साल में वो डबल हो जाएगा, 2 करोड़ का 4 करोड़। और एक बार ले लिया तो वो चेंज नहीं होगा। सर्वाइवल मतलब मैच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलेगा, नो मैच्योरिटी बेनिफिट इज पेएबल, क्योंकि ये कौन सा बीमा है, प्योर रिस्क कवर प्लान, छत्र छाया सुरक्षा। राइडर बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंट से डेथ होता है तो आप 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट जरूर से ले सकते हो। इसके लिए थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन ये लेना मत भूलिएगा, क्योंकि युवा लोग जो फास्ट गाड़ी चलाते हैं और आजकल रोड एक्सीडेंट इंडिया में बहुत ही नॉर्मल हो चुके हैं, तो मेरा नम्र सूचन है कि एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट का राइडर जरूर लीजिए। लाइफ स्टेज ऑप्शन, जैसे जैसे आपके शादी होगी फिर बच्चा होगा, वैसे आपको शादी होने पे 50%, बच्चे होने पे 25%, दूसरा बच्चा होने पे और 25% सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन वो फिक्स सम एश्योर्ड वाले में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। और ये वाला ऑप्शन लेने के लिए आपको 40 साल से पहले पॉलिसी ले लेनी है, और 45 साल से पहले शादी और बच्चे कर लेने। 45 साल के बाद शादी या बच्चे करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और पॉलिसी 40 साल से पहले लेनी है। लाइफ सम एश्योर्ड रिक्वायर्ड टू सबमिट रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीज बेसिक सम एश्योर्ड। जैसे ही शादी होती है और बच्चा होता है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर रिक्वेस्ट करनी होती है कि भाई मेरे यहाँ खुशखबरी आई है, मेरा सम एश्योर्ड बढ़ा दो। टू इंक्रीज इन बेसिक सम एश्योर्ड शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द पॉलिसी, ठीक है, ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, बढ़ जाएगा जैसे ही आपकी पॉलिसी की रिन्यूअल डेट आएगी तब से बढ़ेगा। भले ही बच्चे पहला हो गया, पॉलिसी रिन्यूअल जून में, बच्चा मार्च में हो गया तो जून में ही वो पॉलिसी का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि आधे साल के लिए वो अमाउंट नहीं बढ़ाते। ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, वो मैंने आपको बताया कि मृत्यु होने पे लमसम अमाउंट मिल सकता है, या फिर 5, 10 या 15 साल के आप किस्त करा सकते हो, ताकि आपके परिवार को भी पैसा मैनेज करने में कोई इश्यू ना आए। हालांकि ये मेरे लिए
थोड़ा मैं इसको मतलब कि बेनिफिट अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट होगा ना उसमें से भी 2% काट के देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो एफडी का रेट होगा उसमें से भी 2%, 6.65 है तो उसमें से 2% काट के 4.65 तक का इंटरेस्ट देंगे। जो आप लमसम अमाउंट के अलावा की जो किस्त में इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दे रहे हो उस पर सिर्फ 4.65 या 4.60 का इंटरेस्ट देंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप कोई एफडी करा लो या फिर म्यूचुअल फंड में ऐसा करा लो जिसमें सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान हो। एक बार लमसम लेके फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास पूरी फाइनेंशियल और वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस उपलब्ध है। इसके लिए आपको कॉल करना है दोस्तों 9510556255। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे आपका कार का बीमा हो, चाहे आपका फायर का, अगर आप बिजनेसमैन हो तो फायर इंश्योरेंस आप जरूर लीजिएगा। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का ECGC बीमा लीजिएगा ताकि उधार देने में दिक्कत ना आए। पेमेंट प्रीमियम्स, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट 5, 10, 15 ये आपने चुन लिया, देख लिया। ग्रेस पीरियड, हाँ, अ ग्रेस पीरियड ऑफ 30 days शैल बी अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ ईयरली एंड हाफ ईयरली प्रीमियम्स। मतलब आप प्रीमियम डेट से चूक जाते हो तो 30 दिन तक आपको टाइम मिलता है। लेकिन इसमें एक अच्छा ऑप्शन है कि रिवाइवल बेनिफिट, मतलब आपने प्रीमियम नहीं पे किया, मिनिमम 5 साल तक प्रीमियम पे किया, फिर 6वें, 7वें, 8वें, 9वें कोई भी साल में प्रीमियम पे नहीं किया, तो जिस साल से प्रीमियम बंद हुआ उससे 5 साल तक आप उस पॉलिसी को पुराने सालों के जो प्रीमियम आप पे करना भूल गए थे या पैसे नहीं थे इसलिए नहीं भरे थे, उसको इंटरेस्ट के साथ पे करके पॉलिसी को रिवाइवल भी करा सकते हो दोस्तों। तो नॉर्मली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आपको शायद ऐसा ऑप्शन देती है कि आप 5 साल में एक बार 1 साल प्रीमियम नहीं भरते हो तो फिर अगले साल दो साल का एक साथ भर दोगे। लेकिन LIC आपको ऐसा ऑप्शन देती है, पूरे 5 साल का रिवाइवल पीरियड देती है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट के साथ पुराने सालों का प्रीमियम पे करना है। ये इलस्ट्रेशन है कितना प्रीमियम आएगा। अगर आपकी उम्र 30 साल है और दूसरे 20 साल के लिए लेते हो तो रेगुलर एनुअल प्रीमियम 19,000 का आएगा। एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड प्रीमियम 15 साल के लिए पे करते हो तो 22,000 का आएगा वैसे। और 30 साल की उम्र है, 20 साल का बीमा लेते हो मतलब 50 साल तक का, तो आपको 50,000 का भी प्रीमियम आएगा अगर आप सिर्फ 5 साल पे करना चाहते हो। इसके लिए मैंने और भी रिसर्च करके रखा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपकी उम्र 30 साल है और अगर आप 75 ईयर्स मतलब अगले 45 ईयर्स का बीमा लेते हो, मतलब 75 ईयर्स का मैच्योरिटी एज, तो आपका प्रीमियम आएगा 43,000। और अगर समझ लो 30 ईयर्स का आपका एज है और आप इसे 90 तक या 85 तक कवर करना चाहते हो तो 59,600 85 तक और 69,290 तक सालाना प्रीमियम आएगा। मतलब आपकी उम्र 30 साल है, आप उसे 85 या 90 ईयर्स तक कवर करते हो तो 69,290 ईयर्स के लिए और 95 के लिए 75,600 का प्रीमियम आएगा। अगर आपकी उम्र 35 वाले का देखते हैं, हाँ, इसमें आप बड़ा सम इंश्योरेंस लेते हो तो थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं 35 का बता देता हूँ। 35 उम्र वाला बंदा अगर अगले 35 साल के लिए बीमा लेता है, मतलब 70 तक की उम्र 70 तक, तो 32,200 प्रीमियम आता है। 35 ईयर का बंदा 75 तक बीमा लेता है, मतलब अगले 40 साल के लिए, तो 37,200 प्रीमियम आता है। 35 ईयर्स का बंदा अगले 50 साल मतलब 85 ईयर्स तक बीमा लेता है तो 50,200 प्रीमियम आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50,200, ये मैं लिखता हूँ 50,200 किसका? 35 ईयर्स के बंदे का कवरेज अगर करना है 85 ईयर्स तक। अगर उसी को 90 ईयर्स तक कवर करना है तो 59,600, फिर उसको 100 तक कवर करना है तो 75,600 तक प्रीमियम आ जाता है सालाना। ऐसे 40 साल का बंदा है, उसको अगले 30 साल कवर करने हैं तो 27,400 का प्रीमियम आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 40 साल मेरे जैसे हो गए हो
और आपको सिर्फ 30 साल के लिए कवर करना है तो 27,400 में पूरे 2 करोड़ का बीमा ले सकते हो। ये खासी बढ़िया फीचर है मेरे हिसाब से। मैं उम्र लिखता हूँ यहाँ पे 40 साल और बीमा है 70 साल की उम्र तक का, तो आपका प्रीमियम आएगा 27,400। तो ये खास खूबसूरती है। और 40 साल का बंदा अगले 50 साल के लिए लेता है तो 50,200 और 60 साल के लिए लेता है तो 69,200 का प्रीमियम आ जाता है। तो दोस्तों आगे के फीचर्स देखते हैं। रिबेट अंडर ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन लोगे तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। सिंगल प्रीमियम ऑनलाइन लोगे तो 3% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑनलाइन कैसे लेना है तो आपको इस तरह से जाना है LIC ऑफ इंडिया में, ई सेल्स इंडिया, फिर बाय इंश्योरेंस, बाय LICindia.in, #बाय ऑनलाइन। लेकिन बाय ऑनलाइन में आपको बहुत सारी तकलीफें आ सकती है। बीमा कवच यहाँ से चुनोगे तो आपसे सजेशन है कि आप हमसे बीमा लोगे तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरा आपको स्टेप टू स्टेप गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है और इस तरह से आप पूरा प्लान ले सकते हो। बैक करोगे तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे वो भी दिख जाएगा। इनकम प्रूफ, ये सारे जो मैंने आपको बताए, सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम CA, ITR ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, इनकम फॉर्म, पार्टनरशिप वगैरह देने पड़ेंगे। क्लोज करते हैं। फिर सेल्फ कैंसल चेक, कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ में ये सारा चीज़ चलेगा, यूटिलिटी प्रूफ, प्रॉपर्टी, बैंक पासबुक, पेंशन ऑर्डर वगैरह। अब प्लान की आगे की खासियत देखते हैं। ये ठीक है, इतना कोई डिटेल वाला है। हाँ, रिवाइवल का मैंने आपको बता दिया है। रिवाइवल आप 5 साल तक कंटिन्यूस पॉलिसी लेते हो, फिर कभी भी चूक जाते हो तो अगले दूसरे 5 साल तक जब से रुकते हो उसके 5 साल तक आप कभी भी रिवाइवल करा सकते हो विथ इंटरेस्ट पेमेंट करके। इसमें कोई पेड अप वैल्यू नहीं होती है क्योंकि ये प्योर रिस्क कवर प्लान है, सिर्फ रिस्क कवर होगा। सरेंडर वैल्यू भी नहीं रहती है, नो सरेंडर वैल्यू विल बी अवेलेबल। हालांकि आप सिंगल पेमेंट कर देते हो, सिंगल प्रीमियम, सिंगल पेमेंट प्लान या लिमिटेड प्रीमियम, फिर आप बीच में बंद कराना चाहते हो तो वो कुछ आपको वापस मिलता है। हालांकि वो उतना डिटेल विषय नहीं है तो उसको हम नहीं छुएंगे क्योंकि सरेंडर नहीं करानी होती। पॉलिसी पे कोई लोन नहीं मिलेगी। फॉरफीचर इन सर्टेन इवेंट्स, क्या अगर कंपनी को पता चलता है कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी थी या इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया था प्रपोजल फॉर्म में, पर्सनल स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन जो दिया था, वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज़ विदहेल्ड, या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके बीमे के रिलेटेड हो सकती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपने छुपाया था या थायराइड वगैरह छुपाया था तो आपको दिक्कत आ सकती है और आपके वारसदार को भी दिक्कत आ सकती है। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, सारे रिपोर्ट्स करवा लीजिए, सारे सत्य बता दीजिए, फिर ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए, तो ही टर्म इंश्योरेंस आपकी ट्रू सेंस में छत्र छाया इनकम रिप्लेसमेंट टूल बन सकता है। वरना क्या होगा कि आप प्रीमियम पूरी ज़िंदगी भरो और आपके मृत्यु के बाद आपके परिवार को भी दुख होगा। तो ऐसा मत कीजिए। आप सही से बताइए, सही से आपका अंडरराइटिंग करवाइए, बोलिए जितने रिपोर्ट निकालने हैं 2 रिपोर्ट तू और निकाल, मैं तुझे देता हूँ पैसे, निकाल दे, उस बहाने मेरा भी हेल्थ चेकअप हो जाएगा, है ना। फिर ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए। ये सारे उसके टर्म्स कंडीशन है। फ्री लुक पीरियड 30 दिन का आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है। अगर आप पॉलिसी पे कैंसिल कराना चाहो तो करा सकते हो, 30 दिन का प्रीमियम कट जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा। अब ये सुसाइड एक्सक्लूजन है कि पहले से 1 साल तक सुसाइड से मृत्यु होती है तो वो नहीं कवर होती है, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस में हमेशा कवर्ड होती है। लेकिन ऐसा मैं कभी चाहूँगा नहीं कि कोई भी ऐसा काम करे, और बस इतना ही बताऊँगा, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा चाहूँगा कि कभी भी किसी को ऐसा विचार ना आए, और किसी कभी विचार आ भी जाए ना तो आपका दोस्त कल्प शाह खड़ा है,
जो इंश्योरेंस के लिए नंबर दिया ना वो तो अलग है, अब मेरा नंबर ले लीजिए। कल्प शाह, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, पर्सनल फ्रेंड, कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अंडर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हाँ, एक सेक्शन 45 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप कोई मेजर कुछ छुपाते नहीं हो, कुछ फ्रॉड का आपका इंटेंशन नहीं है, तो 3 साल के बाद सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के तहत आपको हमेशा ही लाइफ इंश्योरेंस में बीमे की रकम मिलनी ही चाहिए और मिलेगी ही। मतलब कोई भी बंदा है तो 3 साल के बाद उसकी मृत्यु होते हुए 3 साल का प्रीमियम पे कर देता है, तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि वो जेन्युइन है। क्या लिखा है देखो, नो पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन on any ground whatsoever after the expiry of 3 years from the date of the policy, from the date of the issuance of the policy or the commencement of the risk, whichever is later. A policy of life insurance may be called in question at any time within 3 years from the date of issuance of the policy or the date of the commencement of risk or the date of revival, provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives. मतलब जो भी आपने छुपाया वो इंश्योरेंस कंपनी 3 साल तक उसका इन्वेस्टिगेशन जांच करा के आपका पॉलिसी कैंसिल कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती। ये 45 सेक्शन है इंश्योरेंस एक्ट का, तो आप उसे भी ध्यान रख सकते हो। प्रीमियम एजेंट से लेते हो तो कभी भी वापस मांगना मत, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज ही कॉल कीजिए 9510556255। थैंक यू।